Okay, good morning, my dear students. Today we will discuss about सॉरी पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में पहले हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में, है ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट होता क्या है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है और इसका प्रॉपर्टीज क्या है और साथ साथ इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हम करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके जिससे किसी न किसी ईयर में किसी न किसी फॉर्म में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं केमिनोफोर होता क्या है, कैसे बनाते हैं, प्रॉपर्टीज क्या है और एप्लीकेशन क्या है। इसके बाद 4 इयर्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको +2 लेवल में, उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेटेस्ट स्टार्ट। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, है ना, K2Cr2O7, इसको हम कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना। नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट की हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि इसका कलर क्या है। इसका कलर जो होता है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो कलर होता है वह रेड ऑरेंज होता है ना। इसका कलर कैसा होता है, रेड ऑरेंज। रेड ऑरेंज क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन टू डेवलप कलर इन दिस कंपाउंड, है ना। तो आप ये देखो, अगर इसको आयनिक फॉर्म में आप लिख सकते हो तो क्या लिख सकते हो, Cr2O7 2-, ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर क्रोमियम का हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, इस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकालते हैं तो क्या आता है, इसको x मान लीजिए, x इंटू 2 प्लस 7 इंटू -2 और टोटल पे चार्ज है -2, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, 14 - 2 इज इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू हो गया 6। मतलब अगर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें इसमें तो +6 है। ठीक है, अगर +6 है तो इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालो। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो ये होता है 4s1 3d5। ठीक है, यदि एक क्रोमियम +6 का आप ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो तो यहाँ पर हो जाएगा 4s0 and 3d0। कहने का मतलब है कि इसमें d ऑर्बिटल कंटेन्स 0 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 0 इलेक्ट्रॉन है d ऑर्बिटल में तो फिर ये कलर कैसे शो कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन इसमें नहीं हो रहा है तो इसमें कलर प्रॉपर्टी डेवलप नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी ये कलर कैसा है, रेड ऑरेंज है। तो कैसे इसमें कलर है, तो इसलिए इसमें कलर जो डेवलप होता है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। आप ये देखो कि Cr2O7 2-, ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, ये चार्ज का ट्रांसफर होता है एम्प्टी d ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल या एम्प्टी d ऑर्बिटल ऑफ क्रोमियम। क्योंकि यहाँ पर सभी के सभी एम्प्टी है, 4s 3d दोनों एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो ये चार्ज ट्रांसफर के कारण होता है। और चार्ज ट्रांसफर इसमें कैसा हो रहा है, तो आप ये देखिए कि चार्ज ट्रांसफर, है ना, ये एक इस पे चार्ज है। अगर इसका आप स्ट्रक्चर लिखोगे क्रोमियम का, मतलब Cr2O7 का, तो कुछ ऐसा होगा, O और यहाँ पर आ जाएगा O। ठीक है, और ये आ जाएगा O-। ठीक, और फिर यहाँ से जुड़ जाएगा क्रोमियम O
यहाँ पर आ जाएगा और 1 2 3 4 O माइनस, ऐसा होगा। तो अभी ये देखो यहाँ पर कि क्रोमियम इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट हर क्रोमियम का इसमें कितना है, +6 है, क्योंकि यहाँ -2 चार्ज डेवलप होगा, 2 बॉन्ड से कनेक्टेड है। यहाँ -2 और यहाँ पर -1 डेवलप होगा। यहाँ पर -1 डेवलप होगा। तो देखो 2 4 5 और 1 6, तो ये 6 नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 6 पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर भी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा। ठीक है, अब ये चार्ज ट्रांसफर कैसा हो रहा है, तो आप देखो ये क्या किस तरह का बिहेव कर रहा है। दिस इज द लिगेंड, इसको हम लिगेंड कहेंगे। तो इसमें चार्ज ट्रांसफर जो हो रहा है लिगेंड टू मेटल, 2 तरह के चार्ज ट्रांसफर होते हैं, हालांकि उसको हम लोग डिस्कस यहाँ पर नहीं करेंगे, जहाँ पे जरूरत आएगी वहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर चूंकि जरूरत थोड़ी सी आई है, इसलिए हम लोग बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर कैसा है, तो यहाँ पर लिगेंड ऐसा लिख सकते हो, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर कैसा है, लिगेंड टू मेटल है, इसको लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर भी कहते हैं, LMCT। ठीक है, ये LMCT। तो अगर कोई पूछे कि K2Cr2O7 में d ऑर्बिटल मतलब d ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी यह कलर प्रॉपर्टीज को शो करता है बिकॉज ऑफ, तो आपको ये ऑप्शन चूज करना होगा, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, है ना। यहाँ पर कोई dd ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर के कारण ये कलर शो करता है, ठीक है। ये इसमें और भी आप कर सकते हो कि ये बहुत ही अच्छा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। ये एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों है, इसकी भी बात कर लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है। तो आप ये देखिए, क्रोमियम किस ग्रुप में है, तो आप यहाँ से ग्रुप पता कर सकते हो, 6 ग्रुप में है, ठीक है। तो क्रोमियम अगर 6 ग्रुप में है और इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितने हैं, +6 है, मतलब ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता। तो जब ये ग्रुप नंबर के बराबर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका मतलब क्या है कि ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकता। तो इससे कम तो हो सकता है ना। कहने का मतलब है कि Cr2O7 2- है ना, ये +6 से Cr+3 में जा सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। कहने का मतलब है कि क्रोमियम अपना ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस कर रहा है। रिड्यूस तो तभी करेगा ना जब किसी को ऑक्सीडाइज करेगा। तो इसलिए Cr2O7 2- इज एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। आगे देखेंगे इसका प्रॉपर्टीज, है ना, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, तो इसका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन क्रोमियम का देखो तो sp3 ही होगा, है ना। हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं सॉरी sd3 होगा, यहाँ पर sd3 होगा, है ना, या d3s होगा, और इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। तो ये इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। अब आइए इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, है ना। K2Cr2O7 को हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं, है ना। तो इसका प्रिपरेशन पे भी आपको कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें
पहला स्टेप है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन कैसे होगा? तो K2Cr2O7 is prepared by क्रोमाइट क्लोराइड, है ना, क्रोमाइट ओर, है ना, क्रोमाइट ओर, ये क्रोमाइट ओर से प्रिपेयर किया जाता है ना। और क्रोमाइट ओर क्या होता है? आप कह सकते हो क्रोमाइट ओर फेरस ऑक्साइड और साथ साथ क्रोमिक ऑक्साइड का मिक्सचर है, मतलब फेरस ऑक्साइड और साथ साथ Cr2O3, इसी को हम कहते हैं क्रोमाइट ओर, है ना। क्रोमाइट ओर या क्रोम आयरन या आयरन क्रोमाइट भी कहते हैं इसको, है ना। तो जनरली इसका नाम होता है क्रोमाइट ओर, ठीक है। तो क्रोमाइट ओर से इसको प्रिपेयर किया जाता है। अब देखो, सबसे पहले पहला पार्ट क्या होता है कि यहाँ पर FeO और Cr2O3 है, इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले रोस्टिंग करते हैं, है ना। क्योंकि ये पहले ही ऑक्साइड ओर में है ना, तो इसको और हीट करके कुछ भी वोलेटाइल मैटर हो तो इसको हीट कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रोस्टिंग, ठीक है। तो रोस्टिंग करते हैं, तो यहाँ पर ये +2 और ये +3, तो ये चूंकि मैक्सिमम मतलब ये बहुत ही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये अपने फॉर्म में रह जाता है और फेरस आयन फेरिक आयन में चेंज हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि Fe2O3 बनता है और साथ साथ Cr2O3 बनता है। तो ये दोनों मैक्सिमम मतलब स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाए। क्यों स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको भी समझ लीजिए आप, कि क्रोमियम का अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखो Cr3+, तो क्या हो जाएगा 4s0 और 3d3। जब आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपने कुछ पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है कि 2 लेवल में टूट जाता है ना। एक कुछ ऐसा मतलब टेट्राहेड्रल, मतलब इसको आप ये कह सकते हो कि d ऑर्बिटल इज स्प्लिटेड इनटू 2 लेवल E2g एंड Eg। तो इसमें d में सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन्स है तो ये बहुत ही स्टेबल स्टेट में है और ये भी बहुत ही स्टेबल स्टेट में है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेशन, ठीक है। और सेपरेशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, Cr2O3 को अलग कर लेते हैं, है ना। Cr2O3 को अलग कर लेते हैं और Cr2O3 जो कि क्रोमियम ऑक्साइड कहते हैं, ये आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। ये आयनिक इन नेचर है। क्रोमियम यहाँ से देखो तो ये फर्स्ट स्टेप में हो गया, है ना। इसको आप फर्स्ट स्टेप भी दे सकते हो, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, सेकेंड स्टेप में आप देखो कि Cr2O3 इसको हम क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं सोडियम कार्बोनेट से, है ना, Na2CO3 इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और साथ साथ इसमें कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड थोड़ा सा मिलाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड काहे के लिए मिलाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये पोरस स्ट्रक्चर, है ना, या पोरेसिटी को डेवलप करता है ना, डेवलप पोरेसिटी, है ना, डेवलप पोरोसिटी, है ना, पोरोसिटी को ये डेवलप करता है। तो जब पोरस स्ट्रक्चर हो जाता है किसी के अंदर तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, और जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो रिएक्शन फास्ट होगा। तो यहाँ पर क्रोमिक एसिड क्रोमिक एसिड या क्रोमिक
ऑक्साइड है ना Cr2O3 when react with sodium carbonate in presence of oxygen then sodium chromate is formed. देन क्या होता है सोडियम क्रोमेट Na2CrO4 है ना सोडियम क्रोमेट इज फॉर्म और साथ साथ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी सोडियम क्रोमेट इज फॉर्म और साथ साथ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है ठीक है अब ये सोडियम क्रोमेट इसका नाम क्या हो जाएगा सोडियम क्रोमेट ठीक है और सोडियम क्रोमेट का जो कलर होता है वह येलो होता है ठीक है ये येलो कलर का होता है समझ में आई बात अब थर्ड स्टेप में आ जाइए थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा सोडियम क्रोमेट सोडियम क्रोमेट ये रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड इसको एसिडिफाइड करते हैं Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और इसके साथ हीट करते हैं तो जब हीट करते हैं तो सोडियम डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन होता है मतलब Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन होता है और साथ साथ इसमें सोडियम सल्फेट बनता है और साथ साथ वाटर भी बनता है ठीक है तो सोडियम डाइक्रोमेट है ना सोडियम डाइक्रोमेट जो बनता है और यहाँ पर सोडियम सल्फेट और 10H2O शायद ग्लोबल सॉल्ट कहते हैं आपको पता होगा है ना तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में या सॉलिडिफाइड फॉर्म में इससे इसको सेपरेट कर लेते हैं है ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेपरेशन करने के बाद जो भी सोडियम क्रोमेट आपको आया है ना अब फोर्थ स्टेप में क्या हो जाएगा सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 है ना इसको हम क्या करते हैं सोडियम डाइक्रोमेट को रिएक्शन करा देते हैं पोटेशियम क्लोराइड से है ना KCl पोटेशियम क्लोराइड के साथ इसको रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर एक डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है और यहाँ पर चूंकि पोटेशियम मोर रिएक्टिव है तो सोडियम को रिप्लेस कर देता है और ये बना देता है K2Cr2O7 और प्लस NaCl ठीक ये लेस सॉल्युबल है ना इसको हम अलग कर लेते हैं और इसी का कलर होता है रेड ऑरेंज ठीक है रेड ऑरेंज कलर होता है तो ये 4 स्टेप में है ना इसका प्रिपरेशन होता है ठीक है तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट इज प्रिपेयर्ड बाय क्रोमाइट ओर को सबसे पहले रोस्टिंग करेंगे और Cr2O3 मतलब क्रोमियम ऑक्साइड को हम सेपरेट कर लेंगे क्रोमियम ऑक्साइड को फिर से सोडियम कार्बोनेट के साथ हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो सोडियम क्रोमेट बन जाएगा जिसका येलो कलर होता है सोडियम क्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करेंगे तो सोडियम डाइक्रोमेट बनेगा और सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम क्लोराइड के साथ डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराएंगे जिससे पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन होता है तो दिस इज द प्रिपरेशन मेथड है ना इसमें ये आपको ध्यान में रखना होगा कि कैसे हम प्रिपेयर करते हैं और आपको एग्जाम में पूछा भी जा चुका है तो उम्मीद करते हैं कि आ भी सकता है ठीक है तो ये हो गया आपको प्रिपरेशन मेथड ठीक अब आइए कुछ इसका रिएक्शन है ना रिएक्शन है वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा कौन कौन से रिएक्शन है तो अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 है ना पोटेशियम डाइक्रोमेट को आप एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हो ठीक है पोटेशियम डाइक्रोमेट को ये ऐसे H2SO4 के साथ आप रिएक्शन करा रहे हो एट लोअर टेम्परेचर मतलब 0 to 5 डिग्री
सेल्सियस, है ना। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप रिएक्शन करा रहे हो, है ना, या कर सकते हो कोल्ड कंडीशन में रिएक्शन करा रहे हो, तो रिएक्शन प्रोडक्ट मिलता है आपको CrO3, है ना। CrO3 प्लस प्लस क्या मिलेगा, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट और प्लस वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर CrO3 को क्रोमिक एनहाइड्राइड भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्रोमिक एनहाइड्राइड। ठीक है, अगर इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो CrOONO इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा और इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होता है ना, मोर स्टेबल होता है। तो ये सबसे पहला रिएक्शन है ना। रिएक्शन जब आप करा रहे हो तो कि अगर आप एसिड के सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा रहे हो रिएक्शन इन कोल्ड कंडीशन, है ना, या 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपको क्रोमिक एनहाइड्राइड मिलता है। ठीक है, अगर एसिड को हॉट कंडीशन में करा रहे हो, दूसरा है K2Cr2O7, इसको आप H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हो, हीट करते हो। ठीक है, जब हीट करते हो तो यहाँ पर ये +6 ऑक्सीडेशन, यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर भी +6, यहाँ पर भी +6 है। लेकिन जब हीट करते हो तो यहाँ पर ये Cr3+ में चेंज हो जाता है ना, Cr3+ में चेंज हो जाता है और इसका जो कलर होता है वह ग्रीन होता है, ग्रीन कलर डेवलप होता है। ठीक है, और यहाँ पर अब देखो ये भी +6 ऑक्सीडेशन है, ये भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। मतलब एक ग्रीन कलर कैसे किसके कारण होता है, आप ये कह सकते हो Cr2SO4 का होल साइड, इसी का कलर ग्रीन होता है। ठीक है, तो एक तो ये प्रोडक्ट बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है, दूसरा बन रहा है पोटेशियम सल्फेट K2SO4 और साथ साथ वाटर, है ना, H2O, और इसमें नेसेंट ऑक्सीजन, है ना, इसका नाम क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन फर्दर आपस में रिएक्शन करके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना देता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट व्हेन react with sulfuric acid during hot condition, then Cr+3 oxidation state is obtained, या chromic sulfate is obtained which have green color। लेकिन अगर कोल्ड कंडीशन में आप रिएक्शन करा रहे हो तो इसका जो कलर होता है वो रेड होता है, रेड। तो आप इससे कंफर्म भी कर सकते हो कि किस प्रकार का कलर आया है, तो आप किस कंडीशन में आपने रिएक्शन कराया। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये दो कंडीशन है आपको या दो कंडीशन में ये रिएक्शन करता है। चलिए अब इसका ऑक्सीडाइजिंग, मतलब पहले ही बता चुके हैं कि ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, किसी भी चीज को रिड्यूस करने का काम करता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है ना, या एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो K2Cr2O7 ये क्या है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर आपको पूछा जाए कि KMnO4 और K2Cr2O7 में कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आप ये कह सकते हो कि KMnO4 इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन K2Cr2O7। क्यों होता है ऐसा, बिकॉज रिडक्शन पोटेंशियल, जैसे अगर आप ये कह सकते हो
कि के MnO4 माइनस है ना, MnO4 माइनस ये रिड्यूस Mn2 प्लस में हो रहा है, तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है ये होता है 1.51 वोल्ट, जबकि Cr2O7 माइनस ये Cr3 प्लस में चेंज हो रहा है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है 1.33 वोल्ट। ठीक है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन इससे अच्छा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? KMnO4। ठीक, अब ये देखो, जैसे अगर एसिडिक मीडिया, एक मैं रिएक्शन आपको करके दिखाता हूँ, बाकी सिंपली लिख दूंगा। जैसे Cr2O7 2 माइनस है ना, ये इसको जब हीट करते हो एसिड के साथ तो क्या होता है? Cr3 प्लस में चेंज होता है। पता है, यहाँ 2 क्रोमियम है, 2 कर दीजिए। ठीक, यहाँ 7 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 7 मॉलिक्यूल वाटर जोड़ दीजिए। यहाँ 14 हाइड्रोजन आ गए तो यहाँ पर 14 H प्लस जोड़ दीजिए। ठीक, ये सब बैलेंस करना जानते ही होंगे। 14 से 2 गया 12 और इधर 6, मतलब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन जोड़। ठीक, अगर ये आयोडाइड आयन को या पोटेशियम आयोडाइड को है ना आयोडीन में कन्वर्ट करता है तो यहाँ पर क्या होगा? इसको 2 कर दीजिए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस प्लस 6I माइनस और यहाँ पर हो जाएगा 2Cr3 प्लस प्लस 3I2 और प्लस 7H2। तो आप ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इसका रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो जब ये खुद रिड्यूस हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये बहुत ही इसी प्रकार से सारे रिएक्शन इन्वॉल्व होंगे, है ना। तो अब मैं आपको डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, देखिए देखिए I माइनस is oxidized to iodine in presence of Cr2O7 2 minus H, मतलब एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना। अगर सल्फाइड आयन है तो ये सल्फर में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अगर SO2 है तो ये SO4 2 माइनस में हो जाएगा, H2O3 2 माइनस है तो ये भी SO4 2 माइनस में हो जाएगा, नाइट्राइट है तो ये नाइट्रेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर स्टेनस है तो ये स्टेनिक में चेंज हो जाएगा, है ना, 4 प्लस, और सभी में यही रहेगा। ठीक, तो ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हमेशा दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का काम करता है और खुद रिड्यूस होता है। जैसे इसमें और भी कह सकते हो, है ना, कि इथाइल अल्कोहल लेते हैं CH3 CH2OH, इथाइल अल्कोहल है, इसको एसिडिफाइड KMnO4 के साथ रिएक्शन करा दो, सॉरी एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7H प्लस, तो ये एल्डिहाइड क्या होता है? ये अल्कोहल क्या होता है? एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है और ये फर्दर एल्डिहाइड एसिड में चेंज हो जाता है CH3COOH। तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? प्रॉपर्टीज, है ना। ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। अब आइए थोड़ा सा हम इसके कौन कौन से कुछ टेस्ट के बारे में, कभी कभी इसका टेस्ट भी पूछा जाता है ना। टेस्ट क्या पूछा जाता है? टेस्ट में
कि यदि पोटेशियम पोटेशियम डाइक्रोमेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ K2Cr2O7 H2SO4 और प्लस H2O2 के साथ रिएक्शन कराओगे, है ना, कब 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पर CrO5 बनता है। ठीक है, CrO5 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4, है ना, और प्लस वाटर, ठीक है ना, प्लस वाटर। अब यहाँ पर CrO5, अगर इसमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें क्रोमियम का, तो कितना होना चाहिए, x और प्लस -2 into 5 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 10 होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता। तो आपको जब भी ऐसा कंडीशन मिले जिसमें जिसमें ये आपको लग रहा हो कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में उस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ग्रुप नंबर के बराबर अपने आंख मूंद के कर देना है। ये ट्रिक है ना। क्या है कि जैसे यहाँ पर 10 ऑक्सीडेशन स्टेट आया और क्रोमियम आपको पता है कि ये इसका ग्रुप नंबर कितना है, 6 है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही लिखना है, नॉट +10। ठीक है, अब कैसे होगा, तो इसका आप स्ट्रक्चर देखो, है ना, CrO O यहाँ पर O ऐसा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 -1 -1 -1 और यहाँ पर ये -2। तो आप देखो 1 2 3 4 एंड 2 6, -6 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर +6 चार्ज आना है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट का अगर उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा आ रहा है, ठीक है, अगर उसके ग्रुप नंबर ज्यादा आ रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा उसके ग्रुप नंबर के बराबर होगा। ठीक है, और ये इसका जो कलर होता है CrO5 का, इसको क्रोमिक पर ऑक्साइड कहते हैं। इसका नाम क्या है, ये देखो पेरोक्साइड बॉन्ड है, इसको कहते हैं क्रोमिक पर ऑक्साइड। ठीक है, क्रोमिक पर ऑक्साइड, ठीक है, ये क्रोमिक पर ऑक्साइड है। तो इसका कलर डीप ब्लू होता है ना, डीप ब्लू कलर होता है, ये ध्यान में रखना, डीप ब्लू कलर होता है। ठीक, एक दूसरा भी टेस्ट है जिसको हम कहते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, है ना, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या है ना, क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CrO2Cl2, या इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, है ना, एक बिलो द प्लेन Cl और एक एबव होता है। ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड, ये क्रोमाइल क्लोराइड का रेडिश ब्राउन कलर होता है ना, रेडिश ब्राउन कलर होता है। ठीक है, तो इस क्रोमाइल क्लोराइड में क्या होता है कि यदि पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हो विथ पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, तो ये CrO2Cl2 मतलब क्रोमाइल क्लोराइड बनता है, प्लस पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और प्लस वाटर बनता है ना। तो ये अगर टेस्ट दे रहा है, मतलब रेडिश ब्राउन कलर, है ना, रेडिश ब्राउन कलर दे रहा है ना, रेडिश ब्राउन कलर, तो उसका इसका मतलब क्या है कि वो क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। ठीक है, क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। तो यही है एक क्वेश्चन IIT JEE
मेंस में पूछा गया था कि Cr2O7 2- में कितने इक्विवेलेंट बॉन्ड होते हैं, मतलब कितने इक्विवेलेंट क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड होते हैं। तो इसमें 6 होगा आंसर, 6। अगर इसका आप स्ट्रक्चर देख लो तो CrO O एंड O माइनस O Cr O O एंड O माइनस, ऐसा ही होता है। तो ये रेजोनेंस में होने के कारण इसका बॉन्ड लेंथ इसका बॉन्ड लेंथ सभी का इक्वल होता है। सिमिलरली इसका भी ज्यादा होता है, बड़ा होता है, क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और ये सभी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसका बॉन्ड लेंथ है ना थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि सभी में क्या है डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो इसका बॉन्ड लेंथ लंबा होता है, इसका बॉन्ड लेंथ थोड़ा ज्यादा होता है, जबकि इसका बॉन्ड लेंथ कम होता है। तो इक्विवेलेंट बॉन्ड लेंथ 2 3 4 5 एंड 6, तो ये 6 होगा। तो यही है पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में, है ना। और उम्मीद करते हैं इससे एक आध क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में रहेगा ही, है ना। तो इसको अच्छे से आप लोग को देखना है, बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है, लेकिन क्योंकि कलर वगैरह है तो थोड़ा ध्यान में रखना होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।